नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो अमेरिका ने ट्रंप ने रशिया को धमकी दी है कि जो यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर चल रही है उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। ओनली 50 डेज का टाइम दिया गया है वॉर को रिसोल्व करने के लिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में रशिया मान जाता है ट्रंप की धमकियों से या फिर नहीं, या फिर उसका उल्टा जवाब देता है। आने वाले दिनों में देखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो Q1 का रिजल्ट आ चुका है तेजस नेटवर्क का। कंपनी का नेट लॉस में तब्दील हो गई है, पहले प्रॉफिटेबल थी, 202 करोड़ कहा जा रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल Q1 में था 1563 करोड़, जो इस साल हो चुका है 202 करोड़, यानी कि रेवेन्यू में भी 87% की गिरावट आई, जो कि काफ़ी बुरी बात है कंपनी के लिए। कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, 77.5 करोड़ था पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट। इस साल कंपनी लॉस में आ चुकी है। कंपनी का नेट लॉस रहा है 193.87 करोड़, यानी कि कंपनी का रिजल्ट तो इतना अच्छा नहीं आया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क के स्टॉक प्राइस में आज करीब 6.7% की भारी गिरावट रही थी। कंपनी का स्टॉक प्राइस पहले से ही डाउन रहा है करीब 6% की गिरावट के साथ, क्योंकि Q1 का रिजल्ट इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा है। नेक्स्ट बात करूँ तो टीटागढ़ रेल सिस्टम की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। उन्होंने अक्वायर किया है करीब 40 एकड़ का लैंड लीज के ऊपर 162 करोड़ में, क्योंकि वह वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी एक बड़ी फैसिलिटी स्थापित करना चाहते हैं उनके बिजनेस के एक्सपेंशन से लेकर। अब सबको पता ही होगा कि टीटागढ़ रेल सिस्टम रेल से रिलेटेड इंडियन रेलवे के रिलेटेड जो वंदे भारत कोचेस हैं वो सब कुछ बनाने का काम करता है, यानी कि कोचेस बनाता है हमारे इंडियन रेलवेज़ के लिए। उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उनका वंदे भारत के जो कोचेस है उनके लिए नई लैंड एकड़ उन्होंने लीज पर ली है और अपने बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट करने वाला है। इसी वजह से कंपनी के इस मूव की वजह से कंपनी को आगे जाके उसके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ तो Q1 का रिजल्ट रेलिस इंडिया का भी आ चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 95 करोड़, जो पिछले साल था 48 करोड़ रुपीज़, यानी कि 97% की अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ रेवेन्यू की। रेवेन्यू में करीब 22% की अच्छी ग्रोथ रही। पिछले साल था रेवेन्यू 783 करोड़, जो इस साल हो चुका है 957 करोड़, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इसी वजह से रिलीज इंडिया के स्टॉक प्राइस में आज करीब 3% की अराउंड तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करें तो पिछले साल था 1267 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 1244 करोड़ रुपीज़, यानी कि रेवेन्यू में भी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में करीब 1.97%, यानी कि करीब 2% की गिरावट रही है कंपनी के रेवेन्यू में। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 162 करोड़, जो इस साल हो चुका है 170 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में तेज़ी रही है करीब 4.94%, यानी कि 5% के अराउंड की। कंपनी के रेवेन्यू डाउन हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है, यानी कि खर्चे कम किए हैं। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1.36% की अच्छी तेज़ी रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पहले तेज़ी अच्छी रही थी, वापस से थोड़ी डाउन हो चुकी है। इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस अच्छी तेज़ी रही है। रेवेन्यू भले डाउन रहा, फिर भी कंपनी के इन्वेस्टर को उनका रिजल्ट अच्छा लगा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ तो HCL टेक का भी Q1 का रिजल्ट कल आ चुका है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 28,057 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 30,349 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। करीब 8% की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के रेवेन्यू में। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,259 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 3,844 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। नेट लॉस तो नहीं, नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो करीब 9.74% की गिरावट रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर आप क्वार्टरली कंपैरिजन भी देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी मैंने यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर आपको कंपैरिजन दिखाई और परसेंटेज भी दिखाया है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, पिछले साल का Q1 और इस साल का Q1 के साथ। अगर आप क्वार्टरली पिछले साल के क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में 2.79% की गिरावट रही है।
नेक्स्ट बात करूँ तो संभव स्टील का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। इनका अभी IPO भी आया हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 34.2% की अच्छी तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 369 करोड़, जो इस साल हो चुका है 495 करोड़ रुपीज़, यानी कि रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 57.2% की तेज़ी के साथ अच्छा ग्रोथ किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 10.6 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 16.6 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। इसी वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 3.30% की। कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी तेज़ी देखी जा सकती है। नेक्स्ट बात करूँ तो नाल्को लिमिटेड का कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 1.88 यानी कि 2% के अराउंड की गिरावट रही है। अभी मार्केट थोड़ी बाकी है, चालू है, इस वजह से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अभी के लिए तो मार्केट में नेल्को इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइस में 1.88% की गिरावट रही है, क्योंकि इनका भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में करीब 0.96 यानी कि 1% के अराउंड ही ग्रोथ रही है कंपनी के सेल्स में या फिर रेवेन्यू में। आप दोनों को एक ही कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कंपनी का पिछले साल था 4.56 करोड़ रुपीज़, जो इस साल कम हो चुका है 1.80 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी गिरावट रही है करीब 60% की, जो कि काफ़ी बुरी बात है कंपनी के लिए। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट बात करूँ तो स्वराज इंजीन्स का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का Q1 का रिजल्ट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो रेवेन्यू में करीब 16% के अराउंड ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 418 करोड़, जो इस साल हो चुका है 484 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16% की अच्छी तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 43.2 करोड़, जो इस साल हो चुका है करीब 50 करोड़ रुपीज़, जो कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट करीब 15 और 16% से ही बढ़ा है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आज करीब 9% की अच्छी तेज़ी रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वराज इंजीन्स लिमिटेड में 9.3% की अभी तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ी बाकी है, तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।